हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीज देख लिया है ना। तो अभी क्या करेंगे? या फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है? टिपिकल टी जंक्शन डिटेल लिखा है, तो इसका मतलब है जब भी आपका लास्ट फ्लोर का कॉलम है, तो जब आपका लास्ट फ्लोर का कॉलम है, जो कॉलम का जो सरिया है ना, आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं है। इन्होंने क्या लिखा है? लास्ट फ्लोर का जो कॉलम है, लास्ट फ्लोर का कॉलम जो है, हाँ, वो आपको क्या करना है? जैसे आपका एक बीम है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। अगर ये आपका पूरा कॉलम है, ठीक है, एंड ये आपका बीम रहेगा, यूजुअली दिस इज ए बीम, ओके। ऑफ कोर्स दिस इज बीम एंड कॉलम जॉइंट। तो जब आपका कॉलम का रीइंफोर्समेंट लास्ट फ्लोर तक जाएगा, आपका कॉलम का रीइंफोर्समेंट ऐसा लेके जाने, और इसको यहीं पे स्टॉप नहीं करना, इसको इस तरह से मोड़ के बीम के अंदर लेना है। कॉलम का रीइंफोर्समेंट स्ट्रेट जाएगा, इसको मोड़ के इस तरह से अंदर लेके जाना है। सो दैट इज व्हाट इट सेज, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ है आपका, ये जो लेंथ है आपका इस कहाँ से, कॉलम के एंड या बीम के बॉटम से पूरा ये आपको एल डी प्लस 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो बार है आपका 12 डायमीटर का सरिया है, तो ये पूरा आपका कितना रहेगा? एल डी, तो 50 × 12। एक मिनट, समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो एल डी प्लस 10 डी, यानी एल डी मतलब डेवलपमेंट है, जो 50 × D होता है। 50 मान लो 12 डायमीटर का बार है, एंड प्लस 10 × 12 करो, कितना हो जाएगा? ये सारी चीज 12×5 = 60, तो 600 + 120, ये पूरा 720 mm का लेंथ होगा। तो यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ है आपका, दिस एंटायर लेंथ शुड बी 720 mm। ये जो एंटायर लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका रहेगा 720 mm। सेम यहाँ पे भी ये आपका 720 mm रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आपको इस तरह से करना है, सो दैट इनफ ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ना, दैट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस पर्टिकुलर लेंथ, ओके। दैट्स इट। सो दैट आपका जो बार है ना, खींच के बाहर नहीं आएगा, दैट मच अमाउंट ऑफ टेंशन विल बी जनरेटेड हियर, ओके, फाइन। इन द सेम वे, जब आप कॉलम, अगर मान लो अब ये तो हो गया, कभी कभी आपके साइड पे ना ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो। सो ये वाला क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी बीम है, ओके। अगर इसके ऊपर भी आप कॉलम प्रोवाइड नहीं करोगे, तो आपको क्या करना था? ये जो फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे भी कॉलम है, तो कॉलम का रीइंफोर्समेंट लेके आके इस तरह से बीम या जो स्लैब आएगा उसके अंदर आपको इस तरह से लेके जाना है। अब कभी कभी क्या होता है, आपका इस छोटा सा पोर्शन आप यहाँ पे कॉलम को प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका G+4 स्टोरी का बिल्डिंग है, आपने डिजाइन किया तो G+5 के लिए, पर अभी आपका प्लान है G+4 ही बनाना, एक और फ्लोर अभी नहीं बनाओगे, मान लो 2 या 3 साल के बाद आप बनाओगे। तो ये सारे कॉलम है, तो तब आपको क्या करना है? जो कॉलम का रिइंफोर्समेंट है ना, ऐसा लेके आओ, और यहाँ तक आप चाहे तो इस तरह से बेंड कर दो, इस तरह से लेके आओ, और इस तरह से बेंड करके ऐसा लगा, फिर इसके ऊपर एक कंक्रीटिंग किया है। मान लो कल 2 साल के बाद आपको फिर इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाना है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन को आप चिपिंग करके निकाल दोगे, और भी थोड़ा चिपिंग करके निकाल दोगे। ऑलरेडी बार इसके अंदर रहेगा, ऊपर से एक और आप लैपिंग करके बार को ऊपर लेके जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 साल के बाद आपको लगा कि नहीं, मेरे को एक और फ्लोर इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें इसके अंदर रीइंफोर्समेंट आया हुआ है ना, उसी रीइंफोर्समेंट को आप क्या करोगे? आप ऊपर से ऐसा बार लेके आओगे, और उसको लैपिंग करके इस तरह से लैपिंग देके आप ऊपर वाले रिइंफोर्समेंट को ऐसा ऊपर नेक्स्ट एक और फ्लोर तक आप लेके जाओगे, ओके। नेक्स्ट वाला बार लेके आओ, लैपिंग करेंगे इस तरह से, आप नेक्स्ट वाला फ्लोर आप लेके जाओगे, ठीक है, फाइन। अभी प्रैक्टिकली इसका क्या किया गया? प्रैक्टिकली जो कॉलम का रिइंफोर्समेंट है, हमने इस तरह से लाके इसके अंदर हमने लगा दिया इस तरह से। क्यों अंदर तक लगाने? आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर एक्चुअली आपको ऐसा करना है। अगर आप कॉन्क्रीटिंग नहीं करोगे, सिर्फ आप रिइंफोर्समेंट ही ऐसे छोड़ दोगे ना, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद एटमोस्फेयर, ड्यू टू द एयर टेम्परेचर, ड्यू टू द एयर एंड वाटर एंड ऑल, फिर इसमें करोजन लगेगा। इन ऑर्डर टू बचाने के लिए फ्रॉम द करोजन, हमने इस तरह कॉन्क्रीटिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वन थिंग। या अब एक और क्वेश्चन थोड़े लोगों के दिमाग में आएगा कि सर, मान लो ये जो चीज है ना सर, यहाँ पे ये कॉलम हमने दिया ही नहीं, मैंने स्लैब का रिइंफोर्समेंट लाया, और मैंने स्लैब सॉरी कॉलम का रिइंफोर्समेंट मैंने सिर्फ यहीं पे स्टॉप किया सर, ना मैंने इस तरह से कोई कास्टिंग किया है। पर मेरे को 2 साल के बाद लेटर से मैंने G+5 के लिए बनाया था, पर अभी के लिए मैंने G+4 ही किया है, एक और स्टोरी में इसके ऊपर बना सकता हूँ। पर जो कॉलम का रिइंफोर्समेंट मेरा आया था ना, मैंने सिर्फ स्लैब के अंदर ही ऐसा बना दिया सर, ऐसा ऊपर मैंने छोड़ा नहीं। तब अगर मेरे को एक और फ्लोर बनाना है तो क्या करेंगे? तो इन दैट केस आप क्या कर सकते? फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि आपको एक कॉलम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि यहाँ पे एक कॉलम आएगा, इमेजिन कि यहाँ पे एक कॉलम आएगा, ठीक है। और आपने एक जो कॉलम का रीइंफोर्समेंट है ना,
यहाँ तक ही स्टॉप किया है, तो यहाँ से आपको एक और रिइंफोर्समेंट लेके जाना है। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इन दैट केस आपको यहाँ पे कहाँ पे भी आपको फॉर एग्जांपल 8 बार लगाना पड़ेगा 16 डायमीटर का। तो आप क्या करो, इस स्लैब के अंदर आप छोटा सा एक 100 mm का होल करोगे, जो ड्रिलिंग मशीन आते हैं वो ड्रिल बिट से आपको होल करना पड़ेगा। होल करने के बाद आप क्या करोगे, 16 डायमीटर का बार लेके आओ, और 16 डायमीटर का जो बार है ना आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे इस तरह से। इस तरह से 16 डायमीटर का बार आप इस तरह से इंसर्ट करोगे। कैसे इंसर्ट, वो लॉक फिक्स मिलता है। लॉक फिक्स एक आपका केमिकल होता है। ओके, तो उस यहाँ पे 100 mm का होल करना है। होल करने के बाद आप छोटा सा एक रीबार को इसके अंदर ऐसा 100 mm के नीचे ऐसा 100 mm डाल दो। फिर एक लॉक फिक्स आता है, लॉक फिक्स से इसको एक केमिकल आते हैं, तो इसमें अगर आप केमिकल डालोगे तो यहाँ पे अच्छा सा लॉक फिक्स हो जाएगा। एंड देन यू कैन लैप द नेक्स्ट बार, आप ऊपर वाले बार लेके लैप करके यू कैन रेज वन मोर फ्लोर, दैट ऑल्सो कैन बी डन, दैट इज वन ऑप्शन। थोड़े थोड़े रेट्रोफिटिंग होते हैं, एक और होता है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग में क्या क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी रिइंफोर्समेंट अवेलेबल है, तो आपको स्लैब वाला छोटा सा पोर्शन आपको चिपिंग करना है। चिपिंग करना आपको ऊपर वाला इतना पोर्शन जो 150 का है आपको हटाना पड़ेगा। फिर नया बार इसके अंदर डाल के आपको लैपिंग करना पड़ेगा, दैट ऑल्सो कैन बी डन। अदरवाइज आप इस तरह से ग्रोटिंग करोगे, ठीक है। आप ड्रिल मार के नया वाला बार आप यहाँ पे लगा सकते, दैट इज वाई इन ऑर्डर टू आगे जाके वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी से ऑलरेडी जब आप इस स्लैब का कास्टिंग करोगे यहाँ पे कॉलम का रिइंफोर्समेंट डाल दो, इसी में कॉलम का रिइंफोर्समेंट यहाँ तक लेके आओ, सो दैट अभी नेक्स्ट फ्लोर तुम्हें चढ़ाना है ना, तो ये पूरा इसको ब्रेक करेंगे, रिइंफोर्समेंट मिलेगा और यहीं से लैपिंग करके नेक्स्ट फ्लोर कर दो। सो दैट इज अ बेटर ऑप्शन जब आपका फ्यूचर का कोई प्लान है तो। ओके, तो सेम थिंग वो ड्राइंग में ये चीज बोल रहा है कि यार ये सब चीजें तुम लोग करो, ऐसा करो। इसको अगर आपका लास्ट फ्लोर है, इसके ऊपर और फ्लोर कभी आपको लगाना ही नहीं है, तो इन दैट केस उस बार को ऐसा टर्मिनेट करना है, बार को लेके आओ, फिर इस तरह से स्लैब या बीम के अंदर आप इस तरह से टर्मिनेट कर देना, ठीक है। दैट इज अ मीनिंग ऑफ दैट। फाइन। इसके बाद सेम यहाँ पे भी टिपिकल एल जंक्शन डिटेल। ये आपका वॉल है, ये एक्चुअली वॉल है, मान लो ये आपका बीम होगा, ये भी वॉल होगा या स्लैब होगा, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना होगा, सेम थिंग यू आर सपोज टू डू, ठीक है। सेम चीज इसने यहाँ पे भी वही चीज बोला है कि आप बार को ऐसा लेके आओ, फिर इसको आप ऐसा यहाँ पे लगा दो, फिर ए वाला बार लेके आके ना ऐसा लगा दो, और ये चीज लिखा है कि यहाँ से यहाँ पे आपका डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए, यहाँ से यहाँ पे आपका डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए, और ये वाला लेके आके ऐसा कर दो, और इधर से बार लेके आके यहाँ पे कर देना, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए इतना, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज गिवन, दैट्स इट। इसके बाद या नेक्स्ट विल गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, टिपिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन अ बीम। टिपिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन अ बीम। अब कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होते हैं, मान लो आपको एक बीम का कास्टिंग करना है, मतलब बीम का कास्टिंग करना है, लेटर से आप कास्टिंग कर रहे थे, दो प्रॉब्लम हो गया। जैसे जैसे आप कास्टिंग हो रहे थे, मान लो आपका बैचिंग जो कंक्रीट आ रहे थे वो बंद हो गया, या मान लो आपका बैचिंग प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लो आपके साइड पे कुछ हो गया, और आपको वहीं पे कंक्रीटिंग स्टॉप करना है, आपको आगे लेके ही नहीं जाना है। जब आप अनएक्सपेक्टेड रीजन व्हाट इज दैट अनएक्सपेक्टेड कारण की वजह से अगर आप कोई कंक्रीटिंग को स्टॉप करोगे, देन वी कॉल दैट एज अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ओके, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट। फॉर एग्जांपल मान लो आप इस बीम का कास्टिंग कर रहे थे, वी आर कास्टिंग दिस पर्टिकुलर बीम, ओके, और कुछ वजह के में भी बहुत बारिश आ गया है, लेट से आपका बैचिंग प्लांट वाला वहां पे कुछ ब्रेक डाउन हो गया, तो बैचिंग प्लांट वाले आपको कंक्रीट सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, या मान लो कुछ हो गया और आपको तुरंत वहां पे स्लैब आपका बीम का कंक्रीटिंग स्टॉप करना है। जब आप स्टॉप करोगे तो आपको एक पॉइंट पे स्टॉप करना है, एंड जिस पॉइंट पे आप स्टॉप करोगे वी कॉल दैट इज अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, क्योंकि एक जॉइंट बन जाए, कल आप फिर से आओगे और आपका कंक्रीटिंग वहीं से स्टार्ट होगा, तो ये आपका एक जॉइंट बनेगा, इट्स कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। तो यूजुअली जब आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है उसको क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे कंक्रीट स्टॉप करना है, तो आप ऐसा सीधा सीधा स्टॉप नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप बीम है, तो आप ऐसा स्ट्रेट कभी भी स्टॉप नहीं करने, आपको क्या करना है, या आपको क्या करना है, आपको कभी भी जॉइंट ना इस तरह से आपको स्टॉप करना है, शो इट हियर, इस तरह से, ऐसा आ गया, इस तरह से आपको स्टॉप करना है, ठीक है। मतलब जिगजैग वे में, ऐसा स्ट्रेट स्टॉप मत करना, स्टॉप करो इधर तक, थोड़ा कंक्रीट और आगे लगाओ और ऐसा कर, ऐसा स्टॉप कर देना, दिख रहा है ना, ऐसा स्टॉप होगा आपका कंक्रीट, ऊपर से इतना पोर्शन, फिर आगे वाला इतना पोर्शन आप इस तरह से स्टॉप करोगे, दैट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्शन यूनिट। और कल जब तुम आओगे रिमेनिंग वाला एरिया आप कल कंक्रीटिंग यहाँ से स्टार्ट करना, वहाँ पे आपको थोड़ा पानी मार के जितना भी लूज एग्रीगेट से उसको निकालना पड़ेगा, और उसको एक बार सीमेंट मोटर जो है सीमेंट का जो पेस्ट बना के वहाँ पे आपको मारना पड़ेगा, सो दैट एक अच्छा बॉन्ड बनेगा,
और नेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो डॉक्टर फिक्सिट का एक केमिकल भी आता है, उसको लगा के आप यहाँ से स्टार्ट करो नेक्स्ट डे कॉन्क्रीट, क्योंकि वीक जॉइंट बन जाएगा, ऑलरेडी वीक है। कॉन्क्रीट शुड बी अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। एक साथ सारे कास्टिंग होना, ऐसा नहीं कि अभी किया आधे घंटे के बाद एक करोगे, देन इट वोंट बी अ कंप्लीट वन स्ट्रेच ऑफ कॉन्क्रीटिंग। और इसीलिए अब उस नॉट अ मोनोलिथिक कास्टिंग, इसलिए आपको वो सही से बॉन्ड जो है उसको सही से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गैप बनेगा, फिर वहां पे लीकेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। ओके, सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर ड्राइंग सेज दैट तुमको अगर करना है तो करो, पर इस तरह से आप एक पैटर्न को फॉलो करो। देखो ये बीम है, तो इसने बोला कि जब आप स्टॉप करोगे ना, इस तरह से स्टॉप करो, ऊपर से लेके आओ, फिर इस तरह से आप स्टॉप कर सकते हो। मैंने इस तरह से दिया था आपको, ऐसा दिया था, आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप ऐसे स्टॉप कर लेके आओ, फिर इस तरह से एक इम्प्रेशन, एक डिप्रेशन यहाँ पे बना दो, फिर ऐसा बना देना। अब आप पूछोगे सर ये कैसे करना है, उसके लिए इसने सीधा सीधा बोल दिया कि अगर जो भी डेप्थ ऑफ द बीम है आपका, अगर ये आपका डेप्थ ऑफ द बीम है, लेटर से डेप्थ ऑफ द बीम आपका 450 mm है, ठीक है, तो इसने क्या बोला कि 450 mm को डिवाइड बाई 4 कर देना। 450 mm को डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना आएगा? 450 डिवाइड बाई 4, तो 112, लेटर से 115, 112 ने 115 लेंगे। तो उसने बोला कि ऊपर से आप 115 mm नीचे लेके आओ, और इधर से भी 115 mm नीचे लेके आओ, और बीच में क्या करना, इस तरह से एक गैप बना दो जो आपका लगभग 40 mm का रहेगा। सो आई डू इट वन सेकेंड, यहाँ पे करेंगे फिर से। 115 mm है ना, चलो यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, वेरी सिंपल। उसने क्या बोला है, उसने बोला कि ऊपर से लेके, हाँ उसने बोला कि आप कंक्रीटिंग यहाँ पे लेके आओ, फिर ऐसा गैप दे दो, ऐसा गैप दे दो, ए वाला, और फिर ऐसा लेके ऐसा स्टॉप कर देना। ठीक है, अंडरस्टूड। ये जो गैप है इसको रेड कलर में कर दूंगा, तो पुट इट इन अ बेटर वे। ये जो है ना ऊपर से ये वाला, ये आपको 115 mm का गैप, 115 mm नीचे, इधर से भी 115 mm नीचे, और ये थोड़ा इस तरह से कर देना। और ये जो पीछे जितना तुम जा रहे इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो ना, ये आपका 40 mm का होना चाहिए। जैसे आप पजल, छोटे बच्चे व्हेन यू वर किड्स, आप इस तरह से एक पजल को कैसे बनाते इस पजल को, हाँ ये पजल आप कर रहे थे ना, सेम वही चीज है, पजल ही है। कैसे करेंगे इसको फिर, चलो चलो ऐसा करेंगे ना, ऐसा होता है पजल। हम्म, ये आपका पजल था, फिर आपने इस तरह से किया था ना ये सारी चीज, दिस वाज योर पजल। ये आपका पजल आपने जॉइंट किया था ना, ये पजल, राइट? इस तरह से आप पजल कर रहे थे, तो ये जो डिप्रेशन क्रिएट किया, ये 40 mm का डिप्रेशन, ये डिप्रेशन जो है ऐसा जो आपने किया, ये 40 mm का पीछे जाना चाहिए। 115 mm, 115 mm ऐसा करना है। इतना सब कोई करेगा नहीं साइड पे, ओके, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। देखो ड्राइंग में दिया जाते हैं, आप साइड में तुम स्केल लेके इतना सब नहीं करोगे 115, बस आप क्या करना साइड पे प्रैक्टिकली, यू जस्ट क्रिएट अ डिप्रेशन, बस इस शेप का डिप्रेशन कर दो। तुम चाहे तो 115 करो, 120 करो, कुछ भी करो, 40 करो, 50 करो, कुछ भी करो, पर ये इस तरह से एक डिप्रेशन आना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट डे जब कॉन्क्रीटिंग आएगा वो यहाँ से बॉन्ड बना रहेगा, यहाँ से बॉन्ड बना रहेगा, एंड फिर एक कंटिन्यू पोर्शन आगे तक लेके जाओगे। ठीक है, सो दैट इज द इंटेंशन। अब नेक्स्ट एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, सर ये तो समझ में आ गया, पर ये कहाँ कहाँ पे हमें स्टॉप करना है कंक्रीट? उसके लिए उसने बोला है कि जो भी आपका कॉलम का फेस है, जो भी आपका कॉलम का फेस है, जैसे ये कॉलम है और ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, राइट? तो इस कॉलम के फेस से L/4, दैट इज 0.25 L तक आपको स्टॉप करना है। व्हाट ही टोल्ड, उसने बोला कि ठीक है ये तो स्टॉप करो, कॉलम के फेस से L/4, 0.L/4, 0.2 इंटू L1 जो डिस्टेंस है वहां तक आपको स्टॉप करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कॉलम यहाँ पे ना मेरा, दिस इज माई कॉलम, तो कॉलम का फेस ये वाला है, दिस इज माई फेस ऑफ द कॉलम, दिस इज माई फेस ऑफ द कॉलम, ये मेरा फेस, कॉलम का फेस है। तो यहाँ से L/4, लेट अस से ये जो डिस्टेंस है इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में, लेट अस कंसीडर कि आपका आप L/4 करना है, तो इसको मैं 6 मीटर कर दूंगा, 6 मीटर है, तो L/4 करो, 6 डिवाइड बाई 4 करो, या 0.25 इंटू 6 कर देना, तो 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप 1.5 मीटर तक, यहाँ से आपका 1.5 मीटर, 1.5 मीटर मतलब कुछ इधर आएगा, तो आपको इधर वो डिप्रेशन क्रिएट करना है, तो ये आपको 1.5 मीटर आएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। तो और आपका जो डिप्रेशन है वो यहाँ पे क्रिएट होगा, इस तरह से आप क्या करोगे, लेके आओ, या A 1.4 है ना, ऐसा लेके आओ, फिर ऐसा करो, ऐसा डिप्रेशन क्रिएट करो। ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, सो दैट वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर L/4 पे ही क्यों करना है? L/4 पे इसलिए करना है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। L/4 पे क्या होता है? इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर योर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। सिंस योर बेंडिंग मोमेंट इटसेल्फ इज जीरो, मैंने कहा था आपको, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक जॉइंट है। जब भी आप कोई भी गैप प्रोवाइड करोगे लैपिंग, इट्स ऑल अ वीक जॉइंट, तो ये भी आपका वीक जॉइंट बन गया। और वीक जॉइंट जब हमें पता है कि वीक जॉइंट है, तब वहां पे वीक जॉइंट प्रोवाइड करेंगे जब आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है। तो L/4 पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आता है, इसलिए वो वीक जॉइंट है। आई मीन इसलिए वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम होता है। अगर बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है, अगर वहां पे मैं जॉइंट को प्रोवाइड करूंगा, सो इट हैज नो इफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर जॉइंट। सो दैट इज वाई L/4 पे हम करेंगे। सो दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। दैट इज अ रीजन। यहाँ पे देखो, या देखो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कैसा आएगा? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज दिस वन, where your bending moment changes its sign from negative to positive. So this is a point of contraflexion. Your bending moment is very less here, so यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दो। That's it. Understood? चलो, that's it. That was all about this particular thing. अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? That is why वो L/4 होता है 0.25। डन। चलो, अभी मैंने बीम का समझा दिया। अब स्लैब बोलेगा मेरा भी समझा दो। स्लैब का भी सेम ही है। स्लैब का भी सेम है, बस एक ही डिफरेंस है स्लैब में। दैट इज यहाँ पे स्लैब, अगर आपका ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 150, यूजुअली स्लैब का थिकनेस 150 होता है। तो ये जो डिप्रेशन आपको क्रिएट करने यहाँ पे लिखा है D/2 लिखा है। सो 150 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना होगा? 75 mm। दैट्स इट। तो आप क्या करना, स्लैब में आप बस ऐसा प्रोवाइड करो, ऐसा लेके आओ, फिर ऐसा प्रोवाइड करो बस। क्योंकि स्लैब का थिकनेस ही कम है ना, तो आप जैसे बीम में आपने किया था ऐसा नहीं कर पाओगे। तो स्लैब में इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि इतना सब सर्कस करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ऐसा स्ट्रेट लेके आओ और इधर ऐसा प्रोवाइड कर देना। अगर ये 150 है तो ये 75 mm इधर रहेगा, ये 75 mm इधर रहेगा, तो ऐसा बना देना स्लैब के लिए काफी है। ओके, सो इट्स D/2। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, स्लैब में कहाँ पे स्टॉप करोगे? दैट इज अगेन मेंशन। अगर आपका डिसकंटिन्यूस सपोर्ट है तो आप 0.15 इंटू एल पे करो। अगर आपको कंटिन्यूस सपोर्ट पे स्टॉप करना है तो 0.3 इंटू L2 पे स्टॉप कर देना। सिंपल। जो आपका टॉप एक्स्ट्रा बार का कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। पर अगर डिसकंटिन्यूस सपोर्ट है, मतलब ये आपका स्लैब का स्टार्टिंग पोर्शन है, इस तरफ कोई स्लैब नहीं है, तो 0.15 इंटू एल पे कर देना। अगर कंटिन्यूस सपोर्ट है, कंटिन्यूस स्लैब है, जैसे ये आपका बीम है, आपका बीम या कॉलम है, इस तरफ पे भी आपका स्लैब है, इस तरफ पे भी स्लैब है, तो आपका कंटिन्यूस बन गया, तो वहां पे 0.3 इंटू एल कर देना। तो बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू स्टॉप। समझ में आ गया? तो स्लैब का भी समझा दिया मैंने, बीम का भी समझा दिया। ओके, अगेन स्लैब का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? बीम का हो गया, स्लैब का हो गया। बाकी ये आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन कॉलम में, कॉलम का कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी सेम ही है। कॉलम में यूजुअली हम करते नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था ना, कि जब आप कॉलम का कास्टिंग करोगे तो मिडल वाला पोर्शन में आप एक डिप्रेशन क्रिएट करोगे इस तरह से। देखो ये डिप्रेशन है यहाँ पे, अगर एक कॉलम है तो ऐसा करोगे, कॉलम होगा पूरा आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बीच पोर्शन में ऐसा कुछ एक डिप्रेशन बना देना, ताकि ये आपका थोड़ा रफ रहेगा। जब आप नया कंक्रीट ऊपर से पोर करोगे तो न्यू कंक्रीट एंड ओल्ड कंक्रीट के बीच में एक बॉन्डिंग बना रहेगा। सो दैट इज अ डिप्रेशन व्हाट इज क्रिएटेड, जो 40 mm आपको रखना है। बट प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइड वी डोंट फॉलो, कॉलम के लिए वी डोंट फॉलो दैट। ओके, तो वी डोंट फॉलो दैट। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी, आई विल शो इट हियर, जैसे एक कॉलम है। ओके, देखो ये सारे कॉलम्स है, राइट? यहाँ पे ऐसा डिप्रेशन क्रिएट नहीं किया है। देर आर मेनी रीजन फॉर दैट। वन रीजन क्या है ना, एक रीजन क्या है कि ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि वहां पे डिप्रेशन करने से कुछ होगा नहीं। तो दैट इज वाई यूजुअली वी डोंट डू दैट। वी यूजुअली डोंट डू दैट। इफ यू वांट यू कैन डू। स्लैब के लिए यहाँ पे समझा दूंगा, या स्लैब, हाँ देखो ये स्लैब का है। ओके, ये स्लैब का कंक्रीटिंग चल रहा है। मान लो अभी बहुत बारिश आ गया, मान लो आपके जो कंक्रीट सप्लाई करने वाला बंदा, वहां पे कुछ हो गया बैचिंग प्लांट में, और उन्होंने बोला कि नहीं, फिर हम आगे नहीं जा सकते, आज आपको स्लैब यहाँ पे स्टॉप करना है। ठीक है, स्टॉप करेंगे। तो ये मेरा कंटिन्यूस सपोर्ट है, कॉलम यहाँ पे, कॉलम की इस तरफ पे भी आपका बीम स्लैब है, कॉलम का इस तरफ पे भी आपका स्लैब है, तो एक कंटिन्यूस सपोर्ट हो जाएगा। इस कॉलम के फेस से 0.3 इंटू एल ले लो। ओके, 0.3 मतलब यहाँ बस आप क्या करोगे, अपना जो कॉन्क्रीटिंग है इसी लाइन तक आप स्टॉप करोगे बस। आज आप कॉन्क्रीटिंग इधर तक ही स्टॉप, कैसे स्टॉप करोगे? आप इस तरह से, एक आपके पास जो प्लाईवुड का बोर्ड मिलेगा, नहीं तो बैटन मिलेगा, उस बैटन को सीधा सीधा रखो और कॉन्क्रीट को यहीं पे स्टॉप कर देना। ठीक है। हाँ, अब जब आप स्टॉप करोगे ना, ऐसा स्ट्रेट स्टॉप नहीं करोगे, इस तरह से देखो स्लोप बना दिया इन्होंने, ऐसे स्टॉप नहीं किया, मैं समझा रहा हूँ।
तो इस तरह से आपको एक डिप्रेशन क्रिएट करना है, इस तरह से एक डिप्रेशन क्रिएट करो, एक स्लोप जैसा क्रिएट कर देना इस तरह से, सो दैट ये वाला हो जाएगा। कल आप आओगे, कल आप फिर से इसका कंक्रीटिंग स्टार्ट करोगे, तो ये जितने भी यहाँ पे लूज एग्रीगेट्स रहेंगे उसको फर्स्ट निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सही से इसको सीमेंट का जो पेस्ट है, सीमेंट का पेस्ट जो है उसको यहाँ पे एक बार स्प्रे करेंगे। अगर फिर इसके बाद केमिकल मिलता है, डॉक्टर फिक्सिट का सब केमिकल मिलता है, वो केमिकल डालें तो केमिकल भी हम डालेंगे यहाँ पे, सो दैट अगर कोई भी क्रैक आएगा इट विल टेक केयर ऑफ द क्रैक, एंड फिर हम नया कॉन्क्रीट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज हाउ यू ट्रीट द joints here. So these joints are called as construction joint. Okay, these are called as construction joints. Fine. हाँ, चलो क्लियर है ना। तो सेम कॉलम का समझा दिया, बीम का हो गया, स्लैब का हो गया, एंड और भी है, और भी है, चलो इसका भी मैं बाकी समझा दूंगा। हाँ, बाकी ये सब आपको पता है। ये स्टीरअप जब आपको ये हुक आपको प्रोवाइड करने, मैंने कहा था हुक आपको यूजुअली 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार प्रोवाइड करना, और 80 mm, दैट इज 80 नहीं, मिनिमम 75, यहाँ पे 80 लिखा है, नो प्रॉब्लम। और कुछ कोड बुक में इवन 6D भी लिखा है, 6D भी लिखा है, बट यू कैन से मिनिमम 75 mm और 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, विच एवर इज हायर यू कैन फॉलो दैट। ओके, दैट्स इट। फिर इसके बाद क्या है, हाँ बाकी ये सेम है। अगर आप इससे से हुक भी प्रोवाइड करोगे तब भी आपको ये वाला 80 mm या 10 टाइम्स डायमीटर आपको रखना है। एंड टिपिकल एक और चीज क्या है, दिस इज योर एंकरेज ऑफ बीम बार इन इंटीरियर जॉइंट्स। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली व्हाट हैपेंस, अगर ये आपका कॉलम है, इफ दिस इज योर कॉलम, और इस कॉलम के दोनों तरफ से अगर आपका बीम है, और ये अगर आपका बीम है, और ये भी आपका बीम है, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, जब बीम का सरिया कॉलम के अंदर जाता है ना, लोग क्या करेंगे पता है, अगर मान लो 3 बार है, तो एक बार वो बाहर से पास करेगा, फिर 2 बार वो अंदर से पास करेगा। तो वैसा नहीं करना है आपको। तो कोड सेज दैट कि आपके पास अगर 3 बार है, 4 बार है, सारे बार को आपको कॉलम के अंदर से ही पास करना है। तो ये सब बोल रहा है कि अगर बार आपका ऐसा आ रहा है, तो इसको क्रैंक प्रोवाइड करो, क्रैंक प्रोवाइड करके कॉलम से अंदर ले लो, फिर क्रैंक प्रोवाइड करके बाहर ले लो। बार को लेके आओ, क्रैंक प्रोवाइड करके अंदर से ले लो, फिर क्रैंक प्रोवाइड करके बाहर ले लो। बहुत सारे लोकल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, लोग क्या करेंगे कि 3 बार है ना, और कॉलम का बीम का विड्थ बहुत छोटा है, सॉरी कॉलम का विड्थ छोटा है, अगर तो इन दैट केस क्या होता है, लोग क्या करेंगे, एक बार पूरा बाहर से पास करेगा, तो उसका काम इजी हो गया, क्योंकि उसको फिर बेंड करके अंदर लेने से अच्छा वो सीधा सीधा बाहर पास करेगा। बाकी 2 बार अंदर वेस आराम से पास हो जाएगा। तो उस वो क्या करेगा, अपने काम को कम करने के लिए करेगा, और जो साइट इंजीनियर अगर उसको ये सब नॉलेज नहीं है तो वो भी अलाउ करेगा। दैट शुड नॉट हैपन, सो दैट इज वाई इन्होंने बोला कि आप क्रैंक करके अंदर ले लो। मैं सेम चीज आपको एक बार वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, वीडियो मतलब इमेज के साथ। ठीक है, मैं उसको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरे लैपटॉप में। नेक्स्ट लेक्चर में वहीं से स्टार्ट करूंगा और रिइंफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। एंड देन उसके बाद बचा हुआ जो टॉपिक्स है ना उसको भी हम कवर करेंगे। आई थिंक एक और लेक्चर चाहिए, आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं सारे चीज़ इसको कवर करूंगा, ठीक है। सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।